नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे डाइट प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। अभी मैं इतने दिनों से जो है कंटिन्यूस वीडियोस डाल रहा हूँ कि मैं ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली मैं डाइट क्या फॉलो कर रहा हूँ मैंने आपसे शेयर ही नहीं किया। तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, उसमें मैं शेयर करूँ कि मैं एक्चुअली में क्या क्या चीजें खा रहा हूँ एंड क्या क्या चीजें अवॉइड कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो मैं डाइट कर रहा हूँ इट्स अ कीटो डाइट। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे लो कार्ब डाइट या कीटो डाइट तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। तो उसमें मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है जब भी हम डाइट करते हैं, कोई भी मतलब आपको डाइटिशियन बोलता है या डॉक्टर बोलता है कि ऐसा ऐसा डाइट करो या वैसा ऐसा डाइट करो, तो उसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहले वो लॉन्ग टर्म क्यों नहीं चल पाता। तो पहले तो ये चीज होती है कि आपको हर एक डाइट में क्या होता है कि आपको ये बनाना है, वो बनाना है, ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना है। तो उससे क्या होता है आपके घर में कुछ खाना अलग बन रहा है और आपके लिए कुछ डिफरेंट बन रहा है। तो उससे जो है कंटिन्यूस जो आप बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म जो है लॉन्ग टर्म पॉसिबल होता नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे डाइट में, मेरे घर पे जो नॉर्मल सब्जियां बनती है, तो जो नॉर्मल सब्जी बनती है वो मैं खाता हूँ। उसके अलावा मैं डेली मेरा प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करने के लिए 4 अंडे डेली खाता हूँ। उसके बाद में अगर मान लो अंडे है एंड दूसरा कोई प्रोटीन सोर्स नहीं ले रहा हूँ, तो उसके साथ में मैं पनीर ऐड कर रहा हूँ। और पनीर जो है मैं लो फैट पनीर यूज कर रहा हूँ और हाई प्रोटीन वाला एक मिल्की मिस्ट का आता है वो मैं यूज करता हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन मिल्की मिस्ट का मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। उसके मैं पनीर भुर्जी बना के मैं खाता हूँ। और जो सब्जियां हैं, क्योंकि फाइबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सब्जियां जो है जो भी घर पे बनी रहती है वो, अगर घर पे नहीं बनी है तो एक्स्ट्रा सब्जी मैं खुद बनाता हूँ अपने लिए, वो खाता हूँ। और जो है उसके साथ में जैसे आप मेरे वीडियोस में देखते हो कि मैं डेली कीफर सलाद खाता हूँ। अब ये कीफर सलाद में एग्जैक्टली होता क्या है, तो कीफर कीफर जो है अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे व्हाट इज कीफर, तो कीफर जो है ये एक फर्मेंटेड मिल्क है जिसको फर्मेंट करना पड़ता है। तो ये मैं डेली में खुद बनाता हूँ। ये मैं डाइट कर रहा हूँ इसके लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको ऑलमोस्ट पिछले 6-7 महीने से पी रहा हूँ। तो ये कीफर है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें कुकुम्बर मतलब ककड़ी है, टोमेटो और 2 स्पून चिया सीड्स, ये पानी में भिगो के इसको मिक्स करके इसमें फिर थोड़ा सा धनिया बोलिए या कभी कुछ दूसरा अगर इंग्रेडिएंट है जैसे प्याज कभी डालता हूँ, कभी दूसरी ऐसी सलाद की चीज जैसे पत्ता गोभी हो गया उसको डालता हूँ। तो इसको मिक्स करके ये सलाद बनाता हूँ मैं, और ये डेली खाता हूँ ताकि मेरा जो फाइबर इंटेक है ये अच्छा बना रहे। तो ये चीजें करता हूँ। इसके अलावा मैं अवॉइड क्या क्या करता हूँ, अवॉइड में करता हूँ सारे टाइप्स के ग्रेन्स। ग्रेन्स में आपका गेहूं आ गया, उसके बाद में चावल आ गया, और जितने भी मिलेट्स वगैरह है जो भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें हाई है। सब्जियों में भी जैसे आलू हो गया, और उसके बाद में जो जो मक्का हो गया, जो जिस जिस सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, ये सारी सब्जियां मैं क्या करता हूँ अवॉइड करता हूँ। और मैं जो भी नॉर्मल सब्जियां हैं जैसे पालक, मेथी, ये सारी चीजें खाता हूँ मैं। शिमला मिर्च हो गया, उसके बाद में अपनी जितने भी सीजनल जो सब्जियां आती है बरसात के टाइम पे बोलिए या नॉर्मल सीजन में भी जो आती है, वो सारी सब्जियां मैं खा रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ सब्जियां खाता हूँ। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, सब्जी इतनी इतनी लेते हैं, उसके साथ में रोटी चपाती या जो भी हम लेते हैं और खाते हैं। तो उसमें क्या होता है चपाती ज्यादा क्वांटिटी में रहती है और या फिर राइस ज्यादा क्वांटिटी में रहती है और सब्जियां कम रहती है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ सब्जी ज्यादा करता हूँ। मतलब मान लो मैं आप जनरली इतनी सब्जी खाते हो मैं भी इतनी खाता रहूंगा, तो मैं उसको 2 to 3 टाइम्स कर देता हूँ ताकि मुझे वो फुलफिलिंग लगे। और जो दूसरा मैं चीज खाता हूँ जैसे पल्सेस वगैरह भी है, तो पल्सेस में भी कार्ब्स रहते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहते हैं, तो वो भी खाता हूँ लेकिन उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है, कभी थोड़ी ज्यादा भी रहती है। लेकिन उसमें क्या उसमें प्रोटीन्स भी रहते हैं, तो मैं पल्सेस को बंद नहीं किया हूँ। बाकी अदर उसके अलावा जितने भी जो कार्ब रिलेटेड जितने भी फूड आइटम्स है उनको टोटली बंद किया है मैंने। तो मेरे डाइट प्लान में जो है ये सारी की सारी चीजें मैं मतलब फॉलो कर रहा हूँ कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट कम से कम करूंगा, प्रोटीन्स, फैट्स और
जो है फाइबर के लिए सब्जियां एंड सब चीजें खाता हूँ। तो ये जो है ये डाइट मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डेली जो है 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ। और कोई भी एक एक्सरसाइज, चाहे वो साइकिलिंग हो जाए, चाहे वो जिम सेशन हो जाए, चाहे वो घर पे ही एक वर्कआउट सेशन, जैसे मैंने आपको बताया मैं हिट जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं, ये हो जाए, या फिर नॉर्मल इंडोर साइकिलिंग, मेरे पास इंडोर साइकिल भी है तो इंडोर साइकिलिंग, ऐसा कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ। मिनिमम आधे घंटे के लिए तो कर ही रहा हूँ। तो इसकी वजह से जो है मेरा ब्लड शुगर लेवल देखोगे तो अभी वापस मोबाइल पे आते हैं, थोड़ा सा रिकैप भी कर लेते हैं। देखिए ये आ गए हम लोग वापस हेल्थीफाई ऐप में। तो देखिए हमने ये चालू किया था, मैंने जो प्रिक किया था जो सेंसर, वो था 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को सैटरडे को किया था। फिर संडे से हमने मॉनिटरिंग स्टार्ट की। तो संडे से आप देखिए तो यहाँ पे मेरा एक एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल दिखाता है और नीचे में HbA1c एस्टिमेटेड दिखाता है, तो ये 6.9 है। तो अब जैसे ही हम लोग आगे गए जा रहे हैं, जैसे 24 तारीख हो गया, 25 को देखिए मेरा एवरेज ब्लड शुगर 152 हो गया, देन 26 को 151 हो गया, और यहाँ पे देखो आप मेटाबॉलिक स्कोर भी देख सकते हो, ये थोड़ा इंक्रीजिंग वे में। फिर वेनसडे को ये थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन मेरा एवरेज ब्लड शुगर है ये कम हो गया, 143 हो गया। देन 28 तारीख को देखिए 145। उसके बाद में फ्राइडे को सबसे अच्छा था 130 है। देन कल सैटरडे था, कल भी कम था, कल एक्चुअली में और ज्यादा कम था, वो 129 हो गया था। लेकिन मेरा जो जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताया था, जो शुगर जो स्पाइक्स हुआ था मेरा, जैसे मैंने बाहर का खाने के बाद जो शुगर स्पाइक हुआ था, उसकी वजह से वो सैटरडे का दिन जो है पूरा मतलब जितना मेरा प्रोग्रेस था वो पूरा डाउन गया। तो जो है इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरी जो शुगर लेवल है अराउंड 130 140 रह रही है, जबकि मेरी जो HbA1c का रिपोर्ट जैसे मैंने आपको दिखाया था वो 8 था। इसका मतलब मेरी जो एवरेज शुगर थी 180 के आसपास थी, तो 180 से 130 140 में आई, मतलब बहुत ज्यादा कम हुई है, और ये विद इन अ वीक में हुआ है। तो आगे जाके मतलब आगे अभी आज संडे है, तो कल का भी मतलब अगले संडे तक भी मेरे को लगता है ये मेरी जो लेवल है और ज्यादा नीचे आएंगी। तो इसके अपडेट्स मैं आपको देते रहूंगा। तो आज का ये वीडियो जो था स्पेशली मेरा जो डाइट प्लान था वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि मैं इतना सब बोल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए मैंने ये वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप भी ऐसा कुछ अगर डाइट प्लान कर रहे हो या कुछ आपके लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हो, तो प्लीज कमेंट में आपकी जो भी आप डाइट कर रहे हो शेयर कीजिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।